अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली थी। हमने उसमें देखा था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर था उस बेस्ड पे हमने कुछ सेंटेंस मेकिंग की थी। बट हमने पिछले वीडियो में पूरे प्रोनाउन को कवर नहीं किया था, तो आज इस वीडियो में हम जो बचे हुए प्रोनाउन हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए मैं आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है OMG, ये तो नॉलेज की बात है। मैं सिर्फ शहजाद अहमद कुरैशी, और आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे रिमेनिंग प्रोनाउंस थे जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उनका यूज़ हम कैसे करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। हमने देखा था लास्ट टाइम टेंस की फर्स्ट टाइप जिसका नाम था सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला था। इसमें हमने देखा था कि अगर हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो मदर टंग जो हमारी होती है, चाहे वो हिंदी हो या फिर उर्दू हो, उसमें सेंटेंस के आखिर में कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन हमको मिलते थे जिसकी बेस पर हम उसको पहचान जाते थे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आपको पहचानना है तो आपको उसके अंत में ये चीज़ें दिखनी चाहिए, जैसे ता है मेल के लिए, ती है फीमेल के लिए, अगर ज़्यादा है तो ते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम अपने आप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कहते हैं ता हूँ, फीमेल है तो कहती है ती हूँ, और ज़्यादा है तो ते हो, ठीक है। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिफिकेशन थे फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हमारे पास में हमारी मदर टंग का सेंटेंस है या कोई सेंटेंस हमने सोचा है और जिनके अंत में अगर ये चीज़ें दिखाई दे रही है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हम चल रहे थे, सबसे पहले जो हमारी सेंटेंस की टाइप थी वो थी असर्टिव। असर्टिव में दो कैटेगरी होती है, एक होती है अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो उनका स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखा था। तो आई एम राइटिंग हेयर इन स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फॉलो किया था हमने कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, एस और एस का एडिशन होगा। स्टार्टिंग हम करेंगे सब्जेक्ट से, एंडिंग होंगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये असर्टिव की अफर्मेटिव टाइप थी। उसी तरह से हमने असर्टिव में निगेटिव भी देखा था। तो निगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ होती है, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का यूज़ करना होता है। लेकिन नॉट अकेला नहीं आता, उसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट से और एंडिंग करते हैं ऑब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ये है डू और डस। सिंपल प्रेजेंट के लिए दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को लेकर हम कुछ सेंटेंस मेकिंग करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेंटेंस मेकिंग की थी, लेकिन हमने उसमें पूरे सब्जेक्ट या पूरे प्रोनाउन को कवर नहीं किया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर रिमेनिंग प्रोनाउंस। जैसे कि मान लीजिए मुझे सेंटेंस मेकिंग करना है ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। तो आज हम इन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ एक हम प्रॉपर नाउन भी लेने वाले हैं। चलिए हम दोनों सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव भी और निगेटिव भी। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास में एक सेंटेंस इस तरह से है, वह रमन की मदद करता है, ठीक है। ये हमारे पास में एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया ये कौन से टेंस को दर्शाता है, ठीक है। तो हम सेंटेंस के आखिर में जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ता है, और ता है जो हमारे इस आइडेंटिफिकेशन में मौजूद है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले उसमें वर्ब ही लिखेंगे, ठीक है। आपने कहा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हो सकता है कि ज़रूरत के अनुसार इसमें एस या ईएस लग जाए, तो वो भी हम यहाँ नोट कर लेंगे। और जब हम सेंटेंस मेकिंग पढ़ते तो स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट से, एंडिंग होती है ऑब्जेक्ट से। और अगर निगेटिव बनाना होता है तो फिर इस वर्ब से पहले नॉट और नॉट के साथ में एचवी, ये दो चीज़ ऐड हो जाती है यहाँ पर,
ठीक है, तो वो नेगेटिव का फॉर्मेशन बन जाता है। बट यहाँ पर नहीं का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसका मतलब ये असर्टिव में अफर्मेटिव है। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वह। तो वह के लिए हमारे पास में इंग्लिश में जो वर्ड है वो है ही, उसी तरह से शी, उसी तरह से दे। देखिए थोड़ा सा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो वह के लिए हमारे पास में ही भी है, और वह के लिए हमारे पास में शी भी है, और वह के लिए ज़्यादा लोगों को दर्शाने के लिए दे हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग वह यहाँ पर वे बोलते हैं जनरली, और इसको आप वो बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग होता है। अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो उसमें वह लिखा जाता है, बट वी अंडरस्टूड, ठीक है, हम इसको अंडरस्टूड इस चीज़ को। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से, कि बहुत से टीचर क्या करते हैं, बच्चों को जनरली ये बताते हैं ही जो होता है लड़कों के लिए यूज़ होता है और शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है। बट मेरा मानना ये है कि ही जो मेल के लिए यूज़ होता है और शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आप जनरली इस तरह से याद ना करें कि ही मीन्स वो लड़के के लिए, शी मीन्स वो लड़की के लिए। आप बल्कि इस तरह से इसको याद रखें कि ही मेल के लिए यूज़ होता है और शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नया नॉलेज दिया है। शायद हो सकता है कि आपको ये नई बात पता चली हो। अभी तक आप भी यही समझते होंगे कि ही मीन्स लड़के के लिए और शी मीन्स लड़की के लिए, है ना। तो इसी वजह से हमने अपने इस चैनल का नाम रखा है क्या, OMG, ये तो नॉलेज की बात है। सो आई होप यू आर गेटिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल। सो लेट्स मूव अहेड। वह रमन की मदद करता है, तो यहाँ पर करता है दैट मीन्स मेल का जिक्र हो रहा है, इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं ही। तो सब्जेक्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे ही। फिर चाहिए हमें वर्ब, तो वर्ब है मदद करना, ठीक है। मदद करने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है हेल्प, ओके। और उसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है रमन, यहाँ लिख देंगे रमन। रमन इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो आई एम यूजिंग हेयर आर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो बना लिया, लेकिन हम देख रहे हैं एस और यस को ऐड करने की बात हो रही थी, है ना। अब वहीं पे हम पहुँचे हैं। अब जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा ही, होगा शी, होगा इट, होगा सिंगुलर नाउन, तो हम जो भी वर्ब यूज़ करेंगे यानी फर्स्ट फॉर्म में, तो आपको उसमें एस या ES ऐड करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बातें नहीं होती है। सो अब मेरे पास में जो सब्जेक्ट है वो तो ही तो है, इसका मतलब ये कि मुझे एस या ES अब जोड़ना ही पड़ेगा। बट हाउ विल वी डिसाइड, हम कैसे तय करेंगे कि हमको एस या ES ऐड करना है, एस जोड़ना है या ES जोड़ना है। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। किन चीज़ों को, तो आप बोलेंगे अगर किसी वर्ब की एंडिंग होती है CH से, SH से, SS से, O से, X से और Z से, अगर किसी वर्ब की एंडिंग में आपको ये दिखाई दे, ठीक है, जैसे CH दिखाई दे, SH दिखाई दे या SS दिखाई दे, OXZ दिखाई दे, तो आप हमेशा उसमें ऐड करेंगे ES। और अगर ये चीज़ ना दिखाई दे तो आप ऐड करेंगे S, ठीक है। एक ट्रिक और है वाई से रिलेटेड, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा जो वर्ब है हेल्प, इसके एंडिंग में क्या आ गया है, P आ गया है। तो यहाँ की कोई कंडीशन यहाँ है क्या, यहाँ अप्लाई हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसका मतलब मुझे ES नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है, S। सो आंसर बनेगा ही हेल्प्स रमन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स मूव अहेड, वन मोर एग्जाम्पल। सो आई एम गोइंग टू रब इट। तो सेंटेंस इस तरह से दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल, वह मुझसे बात करती है, वो मुझसे बात करती है। तो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज इट, है ना, किस टेंस का सेंटेंस है ये। तो एंडिंग में चले जाते हैं, यहाँ का क्लीन कर देता हूँ, फार्मूला यही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास में सेंटेंस है कि वो मुझसे बात करती है, तो एंडिंग में क्या लिखा है, करती है, टी है, देखो हमारे पास में मौजूद है टी है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब में एस या ES लगेगा ज़रूरत के अनुसार। कब, जब हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे, ही होगे, शी होगे, इट होगा और सिंगुलर नाउन होगा, देन वी विल ऐड एस और ES। चलिए देखते हैं। तो ये तो टेंस को बता रहा है, तो बात करना दैट इज़ वर्ब,
वह, सब्जेक्ट, मुझसे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास में चीज़ें तीनों अवेलेबल है, हम यहाँ इसको लिख देते हैं। सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए मैंने बताया था ही भी है, शी भी है, दे भी है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि हम सेंस को यूज़ करें, ठीक है, सेंस के अनुसार हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फीमेल का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं शी यूज़ करूँगा यहाँ पर। फिर मुझे चाहिए क्या, वर्ब चाहिए, तो वर्ब है बात करना, बात करने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है टॉक। लेकिन अभी आपको बताया गया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस जोड़ना पड़ेगा आप, ठीक है। तो एस और यस में से दोनों में से कौन जोड़े, तो फिर हमारे पास में कंडीशन है यहाँ पर सी एच, एस एच, डबल एस, ओ एक्स जेड, अगर आएगा तो क्या ऐड करेंगे हम, ई एस, और नहीं आएगा तो एस। तो यहाँ हम देख रहे हैं आखिर में इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ सब क्या जुड़ेगा, एस। तो शी टॉक्स, और टॉक के साथ में एक प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ होता है हमेशा उस वक्त जब ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, वो प्रीपोजिशन क्या होता है, टू होता है। ओके, इतना तो लिख दिया हमने, शी टॉक्स टू। अब किससे, तो मुझसे, मुझसे के लिए वर्ड है मी, लगा दें फुल स्टॉप, शी टॉक्स टू मी। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। और ये जो था टाइप ऑफ सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे तो असर्टिव का अफर्मेटिव है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव में निगेटिव सेंटेंस मेकिंग देखेंगे अब हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राजा मुझसे बात नहीं करता है, राजा मुझसे बात नहीं करता है। तो पहले तो टेंस पहचानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, देखिए आखिर में क्या लिखा है, ता है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, करेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो फिर से हम बोलेंगे इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म। ज़रूर हमने कहा कि अगर निगेटिव बनेगा तो उसके पहले नॉट, और नॉट तो अकेला कभी आएगा नहीं, वो अपने साथ क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, और दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गए इसके अंदर, डू और डज। स्टार्टिंग होंगी सब्जेक्ट से और एंडिंग होंगी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला। ओके, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस हिंदी के सेंटेंस को क्या करने वाले हैं, इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। कैसे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के राजा, तो लिखेंगे राजा, लिख दिए। फिर क्या चाहिए, फार्मूले को देखते जाइए आप, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। चलो ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि व्हेन वी विल यूज़ डू एंड व्हेन विल वी यूज़ डज। वंस अगेन देख लेते हैं। तो अगर ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा और सिंगुलर नाउन रहेगा, ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले हैं इनके साथ में डज। और जो रिमेनिंग हमारे प्रोनाउन बच गए या प्लूरल नाउन जब आएगा तो हम डू यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह से ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आने पर एस और ई एस जुड़ता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसी तरह से ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा क्या आएगा, डज आएगा। चलो ठीक है, तो हमको राजा है तो इसके साथ में डज सिंगुलर नाउन कहलाता है, और यहाँ निगेटिव के लिए नॉट। उसके बाद में हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बात करना। बात करने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, टॉक, लिख देंगे टॉक, उसके साथ में लगाएंगे टू। फिर हम उसको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मुझसे के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, मी, यहाँ लगा देंगे हम फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि इसमें एस और ई एस क्यों नहीं लगा, तो वही इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब भी हमारे निगेटिव सेंटेंस में डू और डज आएंगे तो वर्ब हमेशा प्योर फॉर्म में रहेगा, मतलब इसमें नो एडिशन, ना तो एस ऐड होगा और ना ही ई एस का। जब हमारे सेंटेंस में डू या डज आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उस वक्त हम वर्ब में एस ई एस नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वह चाय नहीं पीती है, वो चाय नहीं पीती है, वो चाय नहीं पीती है, ठीक है। तो पहले टेंस पहचानते हैं हम, है ना। तो टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ती है आ गया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई निगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि नहीं वर्ड आ गया है, तो सेम फार्मूला वी विल यूज़। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट है वह, तो फीमेल का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं शी लिखूँगा। फिर ही, शी तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा क्या यूज़ करना है, डज यूज़ करना है, तो यहाँ डज आ जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना हम, तो ये नॉट, तो शी डज नॉट। फिर वर्ब चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, एस यस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब डू और डज आते हैं तो वर्ब अपने प्योर फॉर्म में आता है, ओरिजिनल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएंगी पीना, पीने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, ड्रिंक, ठीक है। उसके बाद में क्या चाहिए फिर हमें, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, चाय को इंग्लिश में कहते हैं टी,
फुल स्टॉप। सो शी डज़ नॉट ड्रिंक टी या शी डजंट ड्रिंक टी ऐसा भी बोला जा सकता है। उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है यानी इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट होता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें एस या एस का एडिशन कब करते हैं और एस कब ऐड किया जाता है और एस कब ऐड किया जाता है, डू और डज का यूज़ कैसे करते हैं। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह टुमारो वी विल मीट। से हमने ये तय किया है कि जब भी हमारा एंडिंग सेशन रहेगा उसमें हम कहने वाले हैं अपने चैनल का नाम, जिसका नाम है OMG। ये तो नॉलेज की बात है। तो डियर स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।